हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए विज्ञान के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप 2023 बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट प्रश्न है हमारा, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। ये तो सभी को पता होगा कि आलू चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस प्रयोग में लाते हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम और मेथेन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, जिंक प्लस CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, इन दोनों की क्रिया से जिंक सल्फेट और कॉपर प्राप्त हुआ है। इस रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार की अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, बताइए दोस्तों, यह कैसी अभिक्रिया है। जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं सब लोग कमेंट करके बताएंगे अगर उनको पता है तो। आप लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो ZnCu को विस्थापित कर दिया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी लोहे पर जिंक की परत चढ़ाते हैं ताकि लोहे पर जंग ना लगे। ठीक है, लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर दी हुई है और उसकी फोकस दूरी आप लोगों को बतानी है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो इसका आधा कर देंगे तो हमें फोकस दूरी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होगी आपकी। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं। तो दोस्तों, आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 6, कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ को DNA कहा गया है। ओके, कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है। अगला प्रश्न है, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। आपके पास चार ऑप्शन है, जूल, वाट, एम्पियर और ऑप्शन डी वोल्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है इसमें से बताइए। कोयला है, गोबर गैस है, लकड़ी है या इनमें से सभी है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। तो सही आंसर तो आपका ऑप्शन डी ही है, क्योंकि कोयला, गोबर गैस, लकड़ी ये तीनों जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। सब विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। CHO क्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आइए दोस्तों, अब आपको जो 7 नंबर में और 6 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर बता देता हूं और क्वेश्चन भी बताऊंगा कि वो कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको 7 नंबर दिलाएंगे। 2022 बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न कुल 7 नंबर में आया था। ठीक है, तो अगर आप लोग इतना लिख देंगे चित्र के माध्यम से तो आपको 7 नंबर इजीली मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन 100% श्योर है आएगा। ठीक है, 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर छपेगा। मानव में लिंग निर्धारण का आरेख चित्र बनाकर समझाइए। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। कुछ बिंदु यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन बिंदुओं के माध्यम से हम मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण समझ सकते हैं। फर्स्ट बिंदु है, मानव में कुल
46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 44 अलिंगी गुणसूत्र होते हैं व 2 लिंगी गुणसूत्र होते हैं। आपको ये पता ही रहा होगा पहले से, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है आपका, सभी लिखने हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन के आंसर में इन सभी पॉइंटों को आपको लिखना है, और इससे रिलेटेड कोई पॉइंट आपको पता हो तो लिख दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। पुरुष में ये लिंग गुणसूत्र XY, किंतु महिला में ये XX होते हैं, ठीक है। ये गुणसूत्र पुरुषों में XY और महिला में XX होते हैं। निषेचन के समय यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंड से संयोग करता है तो बनने वाले युग्मनज में XX गुणसूत्री संयोजन बनने के कारण शिशु लड़की होगी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिए। इसी तरह से इसमें XX गुणसूत्री संयोजन के कारण लड़की होती है, तो इसमें XY गुणसूत्री संयोजन के कारण लड़का होता है, ठीक है। तो यही है, ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं है, एकदम इजी है दोस्तों। कुछ इस तरह से चित्र आरेख आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है। चित्र आरेख ऐसे ही आपको बनाना है, तभी आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 400 वाट का कोई रेफ्रिजरेटर 8 घंटे एक दिन चलाया जाता है। 3 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। 400 वाट का कोई रेफ्रिजरेटर है, 8 घंटे एक दिन चलाया जाता है। 3 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। रेफ्रिजरेटर की क्षमता कितनी है, 400 वाट क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना चलाया जाता है एक दिन में, 8 घंटे, ये एक दिन का है। फिर 30 दिन का इसी तरह से हम निकालेंगे कितने वाट चलता है, ठीक है। 30 दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा उपयुक्त कुल ऊर्जा, तो 40 × 8 × 30, ठीक है। 40 वाट का रेफ्रिजरेटर है, 8 घंटे 30 दिनों तक चलाने के लिए इतने वाट आवर यानी कि 96,000 वाट आवर, ठीक है, ऊर्जा मुक्त होती है। वाट घंटा को किलोवाट घंटा में बदलने पर, ठीक है दोस्तों, वाट घंटा को किलोवाट घंटा में बदल देंगे तो यहाँ से 96 किलोवाट घंटा आ जाएगा। अब 1 किलोवाट घंटा के लिए 3 रुपया है, तो 96 किलोवाट घंटा के लिए कितना रुपया होगा। 96 को 3 से गुणा करने पर आपको 288 रुपया मिल जाएगा, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर है, यही पूछा गया था आपसे। अगला प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, ऐसे किसी एक ऑक्साइड का नाम लिखिए। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके जल और लवण बनाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहे जाते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जैसे इसका उदाहरण है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो देख लीजिए, ये Al2O3 + 6HCl 2AlCl3 + 3H2O, ठीक है। उदाहरण में आपको यही लिख देना है। फिर ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये वाला और ये वाला, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। आपतित किरण जितना कोण अभिलंब के साथ बनाती है उतना ही कोण परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ बनाती है, ठीक है। यानी कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी उतना ही कोण परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ बनाएगी, यानी कि I = R। यहाँ पे I है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण R, ठीक है। तो इन दोनों का कोण देख सकते हैं, आपतित किरण का कोण और परावर्तित किरण का कोण आपस में बराबर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण द्वारा समझाइए। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग व ऑक्सीजन का वियोग होता है, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है व ऑक्सीजन का वियोग होता है, अर्थात इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। इस अभिक्रिया को रेडॉक्स व अपोपचय अभिक्रिया भी
कहते हैं। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का संयोग भी होता है और ऑक्सीजन का वियोग भी होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ता भी है और ऑक्सीजन का निष्कासन भी होता है, यानी कि अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं इसमें। तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, CuO में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का वियोग हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन का वियोजन होने के कारण यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया है और H2 यानी कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का संयोग होने के कारण यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसलिए इस अभिक्रिया में दोनों अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया साथ साथ चलती हैं। इसी कारण यह रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, चाहे आपको पसंद आए हों या ना आए हों, क्योंकि ये प्रश्न आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाएंगे अगर आप लोगों की इस पर पकड़ हो गई तो। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है सभी क्वेश्चन को। अगर याद नहीं हुआ है तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। थैंक यू।